दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज पर कुछ 5 कार्य ऐसे हैं जो कि वर्जित हैं पूर्ण रूप से, जिसको कि आपको बिल्कुल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कौन से वो कार्य हैं, क्या नहीं करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम संपूर्ण वीडियो जानेंगे कि हमें हरतालिका तीज पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि जो चीज़ें बताने वाली हूँ ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। साथ ही ये सारी चीज़ें शिव महापुराण में भी वर्णित है कि आपको ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना, क्या नहीं करना है हमें और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है हरतालिका तीज पर। क्योंकि हम पूरा निर्जल व्रत रखते हैं और अगर हम कोई छोटी बड़ी गलती कर जाते हैं तो हमें उस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए आइए चलिए जान लेते हैं क्या क्या नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखते हुए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है मेहंदी। मेहंदी को सुहाग की निशानी माना जाता है और जब कोई ऐसी सुहाग की पूजा होती है या सुहाग का व्रत होता है तो सभी महिलाएं अपने हाथ पर ये मेहंदी ज़रूर लगाती हैं। तो आप अगर मेहंदी लगा रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर मेहंदी के कोन में मेहंदी बच जा रही है तो उसको इधर उधर फेंके नहीं, अच्छे से संभाल कर रख दें। दूसरी चीज़ है बाल धुलना। बाल धुलने पर मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो बना करके दिया है कि महिलाओं को इस दिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि सुहागिन महिलाएं जितनी भी हैं उनको बाल नहीं धुलना है, मांग नहीं धुलनी है। आप एक दिन पहले बाल धुल लीजिए, लेकिन जिस दिन आपका हरतालिका तीज का व्रत है उस दिन आपको बाल नहीं धुलना है। लेकिन कुंवारी कन्याएं अगर हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं तो वो सभी बाल ज़रूर धुलें, उनके लिए ये नियम है। तीसरी चीज़ है पीरियड्स। अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं, पूजा के दिन आ जाते हैं, पूजा से पहले आ जाते हैं, कोई भी ऐसा दिन आपका पड़ता है व्रत में, पूजा में कि आपका पीरियड का ये दिन है और आपका जो है आपको पूजा नहीं करनी है, तो पूजा से संबंधित कोई भी चीज़ हो उसको आपको हाथ नहीं लगाना है। वहाँ इवन आसपास भी नहीं रहना है, दूर बैठकर सिर्फ कथा सुननी है। इसके बाद है ये एक देशी घी का दीपक, जो कि आपको सुबह सवेरे स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर के जला देना है और पूरे दिन इस दीपक को जलते रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही चूड़ियाँ, अब ये हरी चूड़ी मैंने लगाई है, आप ये मत सोचेगा कि आपको हरी ही पहननी है। आप हरी भी पहन सकती हैं या आपको जो कलर पसंद हो आप वो पहन सकती हैं। तो आपको जो कलर पसंद है आप वो पहन सकती हैं या अपनी साड़ी की मैचिंग की चूड़ी पहन सकती हैं। लेकिन चूड़ी को दिखाने का रीज़न सिर्फ इतना था कि अगर आप चूड़ी पहन रही हैं और चूड़ी टूट जाती है, चिटक जाती है, चूड़ी आपकी पहनते समय टूट जा रही है या चिटक जाती है, तो उसको आपको इधर उधर डस्टबिन में या ऐसे कहीं फेंकना नहीं है। क्योंकि सुहाग का व्रत है और आपने पूजा किया है, व्रत रखा है, तो आपको चूड़ियों को इधर उधर नहीं डालना है। उसको संभाल कर अच्छे से ऐसी जगह पर रख दें जहाँ से वो दोबारा गिरे नहीं, और फिर बाद में उसको किसी पेड़ के नीचे आप रख दीजिएगा। और उसके बाद है ये सिंदूर। सिंदूर की डिब्बी आपको बहुत संभाल के रखनी है। सुहाग से संबंधित जितनी चीज़ें हैं हरतालिका तीज पर आपको उनको सभी को बहुत संभाल के रखना है। और अगर आपके सिंदूर की डब्बी खाली हो गई है या उसमें सिंदूर थोड़ा सा ही बचा है तो उसको हरतालिका तीज के दिन माँ पार्वती को चढ़ा करके और सिंदूर अपनी डब्बी में ज़रूर भर लें। उस दिन अपनी डिब्बी को बिल्कुल भी खाली नहीं रखें और सिंदूर लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि सिंदूर आपका कहीं इधर उधर ज़रा सा भी गिरे नहीं और कहीं इधर उधर उसमें से, जैसे लगाते समय अक्सर होता है कि झड़ जाता है, गिर जाता है, तो इन सभी बातों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। मंगलसूत्र अगर आप पहन रही हैं तो मोतियों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो सही। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को दिखा करके समझाया है कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है और विशेष रूप से ये सारी चीज़ें नहीं करने पर आपको शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि आप व्रत नहीं भी करती हैं हरतालिका तीज का या पूर्ण निराजल व्रत नहीं करती हैं, खा पी करके व्रत रखती हैं या
जो है व्रत ही नहीं करती हैं, आपके यहाँ होता ही नहीं है, फिर भी इन सभी चीज़ों को आप कोशिश करें कि ना करें, ना इन गलतियों को करें उस दिन, और बचा ले जाएं, क्योंकि आपके जीवन में इन सभी चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। एक सुहागिन महिला के लिए इन सभी चीज़ों का बड़ा महत्व है। तो आप इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो चलिए, सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।